नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी सुधारक। डॉक्टर साहब ने उत्तेजित भाव से चश्मा पोंछकर रतिलाल बाबू से सलाह ली। रामकिशोर मर गया, मगर मेरे इलाज के पैसे अभी ना मिले। अपने पैसे तो आप मुर्दों के मुंह में से भी पा जाते हैं। कोई हिकमत मुझे भी सुझाइए। रति, रामकिशोर के घर में उसकी विधवा युवती है और बाहर हजारों का कर्ज। वहाँ से आप कुछ भी नहीं पा सकते। डॉक्टर, आप कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं जोड़ता हूँ बहुत कुछ। रति, कैसे? डॉक्टर, रामकिशोर की वह विधवा युवती है ना, रुपए नहीं तो उससे रुपया पाया जा सकता है। रति, गरीब था तो क्या, रामकिशोर अपना मित्र था। मित्र की विधवा पर बदनज़र डालना ठीक नहीं। डॉक्टर, मर जाने वाले की कमाई और लुगाई उनकी होती है जो जीवित बचे। विधवा तो किसी न किसी से फंसेगी ही। फिर मैं ही अपने दाम क्यों न वसूल कर लूँ। रति, सुना है वह बड़ी सच्चरित्र है। डॉक्टर, प्रचंड पौरुष के सामने मैं तो औरत के चरित्र को अग्नि के सामने मोम ही मानता हूँ। रति, अरे भाई, तुम डॉक्टर ठहरे, नारियों को समझना तुम्हारा ही काम है। लेकिन यार, पिघले तो जरा हमें भी रस लेने देना। डॉक्टर, शेर के शिकार में छोटे जानवरों के हिस्से का रस अनायास ही रहता है। डॉक्टर पूर्ण मर्दानी अकड़ से विधवा पर जाल फेंकने के लिए तत्काल स्वर्गीय रामकिशोर के घर की ओर झपटे। कौन? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ डॉक्टर। अनाथ अबला के सूने घर का द्वार कंपित हाथों से खुला। रामकिशोर की विधवा घूंघट काढ़े, सिर झुकाए नजर आई। डॉक्टर ने सिर से पांव तक घूरकर विधवा की जवानी की जांच की और जैसे तगड़ी गाय परख कर कसाई खुश हो, वैसी ही मन नाच उठा। 200 रुपये तुम्हारे मृत पति पर मेरे होते हैं, मगर मेरे पास तो 200 कौड़ियाँ भी नहीं। मुंह खोलकर बातें करो। डॉक्टर ने मंत्र मारा। मैं तुम्हारा सहायक हूँ, कोई परदेसी नहीं। मगर हिंदू विधवा का मुंह नहीं खुला। पैसा कौड़ी नहीं है तो तुम्हारा गुजर कैसे होगा? ईश्वर है सबकी लाज रखने वाले। बांसुरी सी बेचारी विधवा बज उठी। तुम यदि बुरा ना मानो तो। झूठी माया पसारता हुआ डॉक्टर बोला, जिंदगी भर मैं रामकिशोर की तरह तुम्हें संभाल सकता हूँ। तुम अतीब सुंदरी हो। जाने दीजिए ऐसी बातें। लज्जिता अबला बोली, ऐसी बातों से मैं अपना अपमान समझती हूँ। मान रखना है तो मेरे रुपए देने होंगे या कुछ और, नहीं तो बात कचहरी तक जाएगी और तुम जेल तक। जेल, कचहरी और अपमान की चर्चा से वह अनाश्रिता अबला रो उठी। तब मेरी बात मान जाओ। तुम निहायत सुंदरी हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, नाचना गाना सिखाकर अप टू डेट विदुषी बनाऊँगा। सुंदरी। बेहया वंचक डॉक्टर ने बेचारी विधवा के घूंघट पर एकाएक हाथ लगा दिया और उसी वक्त वह पतिव्रता आग आग हो उठी। एक घूंसा उसने डॉक्टर की छाती पर ऐसा जमाया कि वह चारों खाने चित्त ड्योढ़ी के बाहर आ गिरा। विधवा ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने को तुरंत संभाल, डॉक्टर कचहरी की ओर बढ़ा। उसी दिन शाम को युवती विधवा की खबर लेने बाबू रतिलाल भी आए। कौन रो रहा है घर में? दरवाज़ा खोलो। अभी तक डॉक्टर द्वारा अपमानित अनाथ रो रही थी। उसने भिन्न स्वर पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। रतिलाल ने देखा, उसकी आंखें लाल थी। क्यों रोती हो? बाबू साहब ने भी अपनी माया बिखेरी।
रामकिशोर नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। क्या चाहिए तुम्हें जो रो रही हो? तेज जहर। क्यों? तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो। जहर खाए तुम्हारा मुद्दई। मेरा मुद्दई है वह डॉक्टर। उसी को मारने के लिए मुझे ऐसा जहर चाहिए कि पापी को लहर भी ना उठे। क्या डॉक्टर को मारकर मेरी सेवा स्वीकार करोगी? मेरा दिल तुम्हें बेअख्तियार चाहता है। मुझे तेज जहर चाहिए। डॉक्टर को मारकर मुझे जिलाओगी मेरी? मुझे तेज जहर चाहिए। न जाने कहाँ से लेकर एक छोटी पुड़िया लोभी रतिलाल ने युवती विधवा को दी और फिर जाकर डॉक्टर से मिला। मैं साली को जेल भेजकर दम लूँगा, बिगड़ा छूटते ही पाजी डॉक्टर। मगर डॉक्टर साहब, रतिलाल ने कहा, वह तो आप पर मरती है। औरत की आदत आप नहीं जानते। क्या बकते हो? वह सती है, पगली हिंदू औरत जो जिंदगी के मज़े छोड़ मुर्दे के नाम पर तप करेगी। अजी, उसने आपको बुलाया है। उसका आदमी हजरत को ढूंढता मेरे घर पर आया था। झूठ, दिल लगी करते हो। तुम भी क्या बुद्धू हो? औरत के बारे में मैं भला तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? बस जल्दी जाओ, लेकिन ज़रा मेरा भी ध्यान रखना। ज़रूर, मगर एक बार फंसे भी तो। मैं जाऊँ? सच कहते हो? उसने बुलाया है? हाँ यार, वह मरती है तुम पर। फौरन ही डॉक्टर जरा सा शरबत पीकर विधवा युवती के घर दौड़ा और वहाँ प्रसन्न हो उसने देखा दरवाज़ा खुला है। बासक सज्जा मेरी प्रतीक्षा में है। डॉक्टर सरपट दौड़कर विधवा के दरवाजे पर पहुँचा। डॉक्टर ने देखा काठ के दीपाधार पर मिट्टी का दीपक जल रहा है। 16 श्रृंगार किए युवती विधवा एक दरी पर दीवार से सटी आंखें बंद किए बैठी है और उसके सामने कई गहने बिखरे पड़े हैं। माफ़ करना सुंदरी, झपट कर विधवा की ठुड्डी छूकर डॉक्टर बोलते बोलते चौंका। विधवा ठंडी थी, उसकी नाड़ी बंद थी। आत्महत्या। कांपकर डॉक्टर गजों पीछे हट गया। क्षण भर किम कर्तव्य विमूढ़ रहने के बाद वह भागा उस सूने घर के बाहर। मगर गली में आकर डॉक्टर रुका, कुछ सोचकर पुनः विधवा के शव के पास आया और सारे गहने चोरों की तरह चुनकर चलता बना। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।